तो देखो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे ढूंढना है। सबसे पहले मास परसेंटेज देखी जाएगी, इन सब की मास परसेंटेज देखी जाएगी। यार मुझे ना, मेरे को लगता है मेरे को ना क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये तो मुझे समझ आ गया। या मैंने ट्राई इट आउट, मैंने सॉल्व वन ऑफ अ क्वेश्चन। जैसे करे करे इसने मास परसेंटेज निकाली है सी की, फिर मास परसेंटेज एच की, फिर मास परसेंटेज ओ की। ये हो गई तीनों की, उनका मास और टोटल मास, उनका मास टोटल मास, उनका मास टोटल मास। ये हो गई तीनों की, दोनों की, और इनको ऐड करके सब ट्राई कर दो 100 में से, तो तीनों की मास परसेंटेज आ गई। उससे भी एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के रखा हुआ है। एम्स 2006 का सवाल है। एक एम्पेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट इतना है 12, 2 और 16, 30, 30 और ये 6, C6H12O से ग्लूकोज का फार्मूला। चार, ये मास परसेंटेज तीनों की है मेरे पास, टोटल मास भी है। तो मास परसेंटेज x/98 into 100 is equal to 4.07. Dum 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 dum. 4 into 98. Okay, 4 into 98 upon 100 is equal to actual mass percentage. Tip tip tip. 24 into 98 by 100, 71 into 98 by 100। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आ जाएगा, 98 है CHCl। कैसे निकाला है इसने? कार्बन की परसेंटेज बाय उसका वो, उसकी परसेंटेज बाय वो, उसकी परसेंटेज बाय वो। तो ओके, मास परसेंटेज डिवाइड बाय देयर मॉलिक्यूलर मास। पहले निकालेंगे मास परसेंटेज, फिर उसको डिवाइड कर देंगे उनके मॉलिक्यूलर मास से। जो छोटा होगा उसको उस वाले नंबर से सबको, जो सबसे छोटा होगा उस नंबर से सबको डिवाइड कर देंगे, जो बच जाएगा वो। यार ऐसे ही सॉल्व करते हैं, पता है, ये तो मुझे पता है कि ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके जाऊंगी पीछे और देखूंगी कि जो लिख रखा था वो क्या लिख रखा था। देखो मास परसेंटेज ली, ठीक है, मास परसेंटेज को डिवाइड कर दिया मास से, परसेंटेज डिवाइड बाय मास, परसेंटेज डिवाइड बाय मास, परसेंटेज डिवाइड बाय मास। अब आर एस टी में से सबसे छोटा आर है, सबको आर से डिवाइड कर दिया, एक नंबर आएगा, वही नंबर जो है वो नेसेसरी होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो हो गया। ये कैसे है? ये है एक, ये 63% लॉस में चला गया हीट करने पे, एनहाइड्रस बन गया। एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी? 63% ना, तो इस पूरे का मास देख लो, x 18 ना, 18x, ये मास और वो 18x वाला मास। 63% लॉस चला गया, वो 63% इसी का वेट था। तो इस पूरे का 63% मास है, x18। एक एलिमेंट ए है विच इज़ टेट्रावेलेंट, मतलब वैलेंसी 4। अनदर एलिमेंट है विच इज़ ट्राईवेलेंट, मतलब वो। तो B4A3। The formula is formed tetravalent and अच्छा divalent है, this and this, yeah, looks like that. A compound is used in making nylon, 43.8% oxygen, and there are 4 per, and what is the molecular weight? Okay, so 43.8% of X is equal to its oxygen, और एक में है 4 ऑक्सीजन, तो एक में है 4, तो 64, 43, 64 is 246. ओके, ये जेमेंस का PYQ है। I'm gonna solve it. Most abundant element by mass in human adult body is oxygen, कार्बन, ये और ये और ये 75 किलो का इंसान है। If all hydrogen are replaced by D, अच्छा
न्यूट्रॉन कुछ कहते हैं यार, सारे हाइड्रोजन को उससे, हाइड्रोजन 10 है ना तो 75 है, तो सिर्फ 7.5 kg का तो हाइड्रोजन है। ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से 7.5 kg हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे तो कुछ ऐड होगा क्या? ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा होता है क्या? मास ऑफ H when A is removed 67.5 kg। और ड्यूटेरियम का मास तो डबल होता है हाइड्रोजन से, मतलब मास नंबर ऊपर वाला, तो 7.5 की जगह 15 आ जाएगा और वो 82 मोटा हो जाएगा इंसान। कितना गेन करेगा 7.5? इथेन का एम्पेरिकल फार्मूला CH3, ग्लूकोज का C2H2, इसका CH2, एमोनिया का NH3। एक गैस है जिसमें इतना नाइट्रोजन और इतना ऑक्सीजन है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है? सो 2.34 डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, वो तो हो गया ना मास परसेंटेज। 2.34 प्लस 5.34 867 7.86 इंटू 100 5.34 1 2 3 1/3 1/3 ना, और इसका है 2/3, छोटा करना है ये। 1/3 डिवाइड बाय 1/3 1 1/3 1 3 से 3 कट गया 2 NO2। यार नहीं हो रहा बस। पिछली क्लास की रिवीजन, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कैसे होता है। पहले हम निकालेंगे परसेंटेज मास, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक, फिर जो छोटा होगा उसे सबसे डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशंस, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जब एक दूसरे से मिलाए जाते हैं तो वो मिलके सॉल्यूशन बना देते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन भी होता है जिसमें 2 डाले जाते हैं, जिसमें 2 से 3 डाले जाते हैं, वो टर्शरी हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट जो है उसका मास कम होता है, सॉल्वेंट का मास ज़्यादा होता है। सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट जिसमें डिज़ोल्व किया जा रहा है, तो इसका वेट, इसका मास, ये मास ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व किया जा रहा है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, mass is equal to m, mass into volume is equal to number of moles, जम 2 मोल 1 लीटर में। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, यार ये सॉल्यूशन चैप्टर का नहीं है भाई, इतनी भयंकर नींद आ रही है, क्या बताऊं। ये 15 मिनट में चैप्टर ख़त्म करना है, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। सॉल्यूशन, सॉल्यूट 12/6, 20/4, 30/5, 12/3, 10/2। कैपिटल एम, मोलारिटी इज इक्वल टू
moles of solute divide by volume. दो मोल सोल्यूट HCl का प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो 2/1 2m। 10 मोल प्रेजेंट है 5 लीटर में। हाँ, हो सकता है, ये भी होगा, समझ गया। अब एक सवाल है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH। NaOH की मोलारिटी निकालो एक सोल्यूशन में, मतलब ये सोल्यूट है, डिजॉल्विंग 4 ग्राम, डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन, ये है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 23.5 प्लस 16 और ये 17 और ये 30.5 40 गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज 44 1/0.1 मोल अपॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है, 250 ml 1/4 लीटर है ना, 1/4 लीटर, तो 1/4 1 यहाँ 4 ऊपर 0.4 m इफ हाँ 0.4 m ये रहा, यही सेम शक्ल है मेरी अभी। ओके, नीट का PYQ है ये, इतने मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सोल्यूशन, मतलब 0.1 लीटर में। द कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया, मतलब ये m पूछ रहे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास NH2CO NH2 N is 14 N2 is 28 and 4 32 and 16 is 48 and 12 is 60, यूरिया is 60। ओके, और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इतने मॉलिक्यूल हैं यूरिया के, तो गिवन मास अपॉन गिवन रिया व्हाट आर यू भैया व्हाट आर यू सेइंग, सॉरी टू छोड़। 6.02 इंटू 10 to the power 20 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 to the power 20, वही ना, मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे, ज़रूरत नहीं थी मैं जो इतना लंबी कहानी कर रही थी। 10 to the power -3 मोल्स डिवाइड बाय 0.1, that is 1 10 to plus 1 10 to the power -2 molarities m। yeah, this is JEE Main 2024 की शिफ्ट्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ 3m NaOH, हाँ ठीक है, 3 का समझ गया मैं। 40 prepared from 84, given mass upon molecular mass 2.1 is moles and volume. 2.1 into x is equal to 3, x is equal to 2.1 by 3, 0.7 liter. Let's see, can I solve this question in 1 minute or not? It's 13:52 now. मोलारिटी निकालनी है, इतना ऑक्सैलिक एसिड डिज़ोल्व करा हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला 250 ग्राम पानी में, मतलब 1/4 लीटर। और उसके बाद ये क्या है, ये मोलारिटी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, नियरेस्ट इंटीजर। ओके, सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 24, दिस इज़ 26 and 36 and 26 to 162 and 16 into 4, that is what we call it 6 4 2 64 and 62, that is 126। 1 given mass upon molecular mass, given mass is 126 और 6.3, तो 63 और 63, ये अगर हुआ 60 का फॉर्मूला होता तो 20 में आ जाता ये,
2 में आ जाता 63 का होता, बट दिस इज़ 1, दिस इज़ 20, सो 20 मोल्स 20 मोल हैं, और 1/4 ना मोल्स अपॉन इंटू 4 दैट इज़ 80, देन 80 लीटर मोल पर लीटर ना. 80 is equal to x into 10 to the power minus 2. That means there is 100. So 8,000. Now what's the answer? X is 20. How? This is 80. Not 80, but yeah. 126 and this ये 20 आ गया ना, बस देख लो. Moles na, given mass upon molecular mass. Given mass is 20 यार. वॉल्यूम है 1/4, मतलब 4 वही. 20 नहीं, 1/20, 4/20. ट्वेंटी आंसर है. पता नहीं यार, मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन आंसर 20. पर मैं आई वांट टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन. लेट मी सॉल्व दिस वन. दिस इज फॉर्मेलिटी. देन फॉर्मेलिटी में क्या हो जाता है, वही सेम रहता है. सोल्यूट का मास और वॉल्यूम, बस ये आइंस में चला जाता है. डेसीमीटर क्यूब है तो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब है तो मिलीमीटर. 100 ml मतलब 0.1 लीटर, 0.1. और NaOH 23 and that is 40 and 40 and 40 is 1. Given mass, if gram formula mass, given mass दिया नहीं, given mass upon molecular mass that is x into 40. 1 into 10, 10 से 10 कट गया, 1/4 आंसर आएगा. और कुछ दे रखा है 1/4, 1/4, 1.15 is equal to x/4. So this is 30, 0.6 gram. Molality sound like drug person, molarity, drug person saying molality, yeah, that's right. Okay, so now what is molality? That is moles by mass. That was mole by volume, mole by mass, mole by mass, mole by mass. Mole by volume is molarity. Molality is mole by mass. It's almost 7 minutes to 3 and I haven't even completed this chapter yet. Yeah, there are a lot of topics that are yet to be done. Let's solve this question. A molar solution, 1 mole of solute. मोल अगर एक है तो, और मोलल है मतलब 1 मोलल स्मॉल m, तो नीचे मास होता तो 1000 ग्राम. मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. दोनों की वो 1 होती है. मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स एंड मोल्स आर इक्वल टू एटम्स. Moles of solute, moles of solvent, mole fraction 2/7, 5/7, 3/9, 6/9. Yeah. If moles are water and A with 1 mole of sugar, then find the mole fraction of water and sugar. 3 moles na, 3 and 1, 3/4, 1/4, 0.75, 125. Okay, let's solve this question. What's the time right now? 19, 20, 15 तक solve करते हैं. अगर ए डिज़ोल्व हो रहा है बी और सी रिस्पेक्टिव में एन बाई एन सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज NC अपॉन NA प्लस NA बाई सी हो गया. So let's solve this question. 138 gram of ethylene alcohol is mixed with 72 gram of water. The ratio of mole fraction of this, if 46 and 18, 72/18, that would be 1, 18 and 18 and 4, I think 4, 1 and 4.
4 moles, and 138 by 46 would be 1, 2 and 3. So 3 mole and 4 mole, 3 mole, 4 mole, 3:4. Let's solve this question. If concentration of glucose in blood is itna, then molarity, the volume 1 of glucose is itna. Okay, molarity is equal to solute के moles divided by volume. So volume तो लीटर में ही होती है क्योंकि लीटर में है, पता है मुझे. X into 10 to the power minus 3 meter. X into 10 to the power minus 3 molar moles of solute. Concentration of gram by gram per liter. .72 gram of glucose in 1 liter. Okay. And this is given mass, and molecular mass of glucose is C6. 12 into 6, that would be around 72, plus 12, that would be 84. 84 and 16 into 6, 3, carry 96. 84 and 96, 180. Given mass upon molecular mass, .8. .04. 0.04 divided by 1. 4 into 10 to the power minus 2. 40 into 10 to the power minus 3. 40 is the answer. Let's solve this one. I am not solving this. बस इतना ही है ना. चलो भाई. यार 16 lectures are there, man. How am I gonna solve all of these? Solution में we have solvent, we have solute, solvent or solute, molar, this, mass percentage and weight percentage. I am stopping it over here. Lecture number 11. Yet 6 lectures to be revised. मैं उनको बाद में रिवाइज करूँगी. आई थिंक मेरी केमिस्ट्री की उतनी एफिशिएंसी बन नहीं रही है जितनी बननी चाहिए. तो आई माइट रीड समथिंग जिसमें थोड़ा मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आए, सो दैट आई गेट दैट एफिशिएंसी कर्व. बाय बाय.